गुरु जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। संसार में ज्ञान का प्रसार करते हुए श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला और भाई मर्दाना संग यात्रा करते हुए बंगाल तथा ढाका में जा पहुंचे। जिस स्थान पर गुरु साहिब पहुंचे वहां खान पान को कुछ न था, खाने को कुछ था तो वह भी बस पवन। गुरु जी का तो भूख और प्यास पर अधिकार था, परंतु भाई मर्दाना भूख से व्याकुल होकर कहने लगे, गुरु साहिब अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, यहाँ तो दूर दूर तक खाने को नहीं है, कुछ करो गुरु साहिब, कुछ करो। श्री गुरु नानक देव जी बोले, मर्दाने जाओ, उस पेड़ पर फल लगे हैं, जाओ उन्हें खा लो, परंतु याद रखना जो खाना है यही खाना, जी भर कर खाना, परंतु संग लेकर मत चलना। भाई मर्दाना ने जी भर कर फल खाए और साथ में सोचा थोड़ा ले भी चलता हूँ। अगले दिन यात्रा आगे बढ़ी। और भाई मर्दाना को फिर भूख लगी और उन्होंने साथ लाए हुए फल खाना शुरू कर दिया। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुजी भाई मर्दाना की यह दशा देख मुस्कुराने लगे। गुरु साहब, मेरी जान निकले जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मर्दाने, तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हो रही है। गुरुजी ने एक फल तोड़ भाई मर्दाना को दिया, जिसे खाते ही भाई मर्दाना भले चंगे हो गए। अब कुछ जान में जान आई। यात्रा फिर आगे को बढ़ गई। वे लोग एक राजा के राज्य में पहुंचे। जाने भाई मर्दाना के मन में क्या आया। वह बोले, गुरु साहिब, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब आप तो मुझे आज्ञा ही दे दीजिए। गुरुजी बोले, मर्दाना, मानो बहुत सी मुसीबत आने का भय है, इसलिए तुम्हारा हमारे संग रहना ही उचित है। नहीं गुरु साहिब, मैं आगे नहीं जाऊंगा। गुरुजी के समझाने पर भी जब भाई मर्दाना नहीं माने तो गुरु साहिब वहीं डेरा जमाकर बैठ गए और भाई मर्दाना पीछे की ओर चल दिए। भाई मर्दाना के कदम आगे को बढ़ रहे थे, परंतु वह नहीं जानते थे कि उनका हर कदम उन्हें मुसीबत की ओर ले जा रहा है। पास ही एक राक्षस रहता था जिसका नाम कौदा था। वह नरभक्षी था। सभी नगरवासी इस बात को जानते थे, इसलिए कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, और अगर कोई भूल चूक से गुजरता था तो कौदा राक्षस काफी समय से भूखा था और वह मन में सोच रहा था, बहुत जोर की भूख लगी है। तभी उसे भाई मर्दाना आते दिखाई दिए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह उन्हें देखते ही खुश हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया। और सामने मानव आ रहा है। आज मुझे मांस मिलेगा, मुझे मांस मिलेगा। गरम गरम तेल में तल कर खाऊंगा मैं तुम्हें। मुझे आज मांस मिलेगा। उसने भाई मर्दाना को पेड़ से बांध दिया और एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे गुरु मेरे अंग संग हैं। कोई नहीं बचा सकता तुझे, कोई नहीं बचा सकता। तेरा समय पूरा हो गया है, आज तू मेरा भोजन बनेगा।
दूसरी ओर अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला से बोले, हे बाला, मर्दाना राक्षस के पंजे में फंस चुका है और वह उसे गरम तेल से भरे कढ़ाई में तलना चाहता है। गुरु साहिब, फिर तो हमें तुरंत मर्दाना की सहायता के लिए पहुंचना चाहिए। गुरुजी तुरंत उठे और उस ओर चल दिए जहाँ भाई मर्दाना को गौदा राक्षस ने पकड़ा था। गुरुजी ने भाई बाला को कहा, हे बाला, वह तेरे सामने तेल का कढ़ाया है जिसमें मर्दाना को तलकर वह खाना चाहता है। आगे क्या होता है हम चुप होकर देखते हैं। गुरु साहिब, अगर हम चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देखेंगे तो हमारा आना या ना आना बराबर ही होगा। हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। गुरुजी बोले, बाले, जो करतार की इच्छा होगी वही होगा। उस करतार की लीला चुपचाप देखते जाओ। आ जाओ, तुम्हें गरम गरम तेल में डालूंगा। अब तुम्हें मार कर मैं खाऊंगा। करतार की कृपा हुई और उबलता तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। यह क्या हुआ? गरम तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तभी वहाँ गुरुजी और भाई बाला आ गए। कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या मेरे तेल का ठंडा होने का कारण तुम ही लोग हो? गुरुजी ने कहा, हे भाई, तू इसे खाता क्यों नहीं और कौदे राक्षस तुमको किसकी प्रतीक्षा है? तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? इसके पश्चात गुरु साहिब ने वचन कहे जो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1002 में दर्ज हैं। हे भाई, गुरु ने जिस मनुष्य के पैरों से मोह की बेड़ियां काट दी, जिसको मोह की कैद से आजाद कर दिया, उसके मन में आत्मिक जीवन की सूझ पैदा हो गई। उसका भ्रम का अंडा टूट गया। उसका मन आत्मिक उड़ान लगाने के योग्य हो गया। जैसे अंडे का कवच टूट जाने के बाद उसके अंदर का पंछी उड़ान भरने के लायक हो जाता है। जिस मनुष्य को गुरु ने आत्मिक ठंड देने वाला हरि नाम दे दिया, उसके अंदर से तृष्णा की आग के शोले बुझ गए। उसकी माया के खातिर भटकना समाप्त हो गई। जब किसी भाग्यशाली मनुष्य को गुरु का मिलाप हासिल हो जाता है, तब उसके आत्मिक जीवन पर निगाह रखने वाले विकार उसको छोड़ जाते हैं। जब परमात्मा की ओर से आत्मिक जीवन की राह में डाली हुई रुकावट उसकी मेहर से गुरु के द्वारा खत्म हो जाती है, तब उन निगाह रखने वालों का सरदार कोतवाल मोह भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस मनुष्यों पर गुरु ने उपकार कर दिया, वह संसार समुद्र में डूबने से बच के किनारे पर पहुंच गए। उनके अनेक जन्मों के किए बुरे कर्मों का कर्ज यानी विकारों के संस्कारों का संग्रह खत्म हो गया। वे बुरे कर्मों की कैद में से निकल गए। हे नानक, जिस मनुष्य पर गुरु ने मेहर की, उसने अपने हृदय घर में सदा कायम रहने वाला नाम राशि को पा लिया। सदा कायम रहने वाला नाम सौदा प्राप्त कर लिया। उसने सदा स्थिर हरि नाम को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। सदा स्थिर हरि चरण ही उसके लिए आत्मिक निवास का स्थल बन गए, बैठक बन गई। हम जानते हैं कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाई मर्दाना ने गुरुजी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, और श्री गुरु नानक देव जी को यह बात मालूम होते हुए भी कि भाई मर्दाना के साथ क्या होने वाला है, उन्होंने उन्हें अकेले जाने दिया। तो हम आप सबको यह बता दें कि श्री गुरु नानक देव जी हर काम किसी न किसी के उद्धार करने के लिए करते थे। इस साखी में भी गुरुजी ने भाई मर्दाना की मदद से नरभक्षी कौदा का उद्धार किया। सतनाम श्री वाहे गुरु।